हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PSMCQ पॉइंट। दोस्तों, PSMCQ पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, हम आपके लिए आज पॉलिटी की फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जो कि रिलेटेड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 तक जितने भी अधिनियम लागू हुए थे उनसे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी आपको दे रखा है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपका दूसरा क्वेश्चन। नियंत्रण परिषद की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? दोस्तों, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और दोस्तों ऑप्शन डी दे रखा है आपको चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, यदि आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके अपना आंसर दें और लास्ट में आप बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका पिट्स का भारत अधिनियम 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं आपके लिए इन सारे अधिनियमों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखते रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा हो तो। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से अधिनियम के तहत दी गई? दोस्तों, इसका ऑप्शन दे रखा है आपको पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन बी आपको दे रखा है चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और नियामक अधिनियम 1773। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई? ऑप्शन ए दे रखा है आपको पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन बी दे रखा है आपका नियामक अधिनियम 1773, ऑप्शन सी दे रखा है आपका चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर एक्ट 1793। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण बोर्ड का गठन कौन से एक्ट के अंतर्गत किया गया? दोस्तों, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका चार्टर अधिनियम इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा पिट्स का भारत अधिनियम 1784। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1893। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत ही भारत में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो कि चौथा सदस्य था को शामिल कौन से एक्ट के अंतर्गत किया गया था?
दोस्तों इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853 और ऑप्शन डी आपका दे रखा है चार्टर एक्ट 1793। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? दोस्तों इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और दोस्तों ऑप्शन सी दे रखा है चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1853। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन ए। तो ये थे सारे क्वेश्चन। अब हम आपको एक बार जितने भी एक्ट थे उनके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन इसी के अंतर्गत किया गया था। और इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश शामिल किए गए थे। दूसरे एक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि एक्ट था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दी गई थी, परंतु राजनीतिक मामलों से पृथक किया गया था। और इसी के अंतर्गत एक नियंत्रक बोर्ड का भी गठन किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट अधिनियम था आपका 1786 का अधिनियम था, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने एवं लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। इसके बाद में आता है आपका अधिनियम आता है 1793 का चार्टर एक्ट, जिसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसका नेक्स्ट अधिनियम आता है आपका 1813 का, जो कि इसमें ऑप्शन दे रखा है चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार जारी रहा था। नेक्स्ट आपका अधिनियम में 1833 का था चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो कि पहले थे आपके प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और जो पहले गवर्नर जनरल बने थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने दिए गए थे। और गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो कि चौथा सदस्य था, को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम मैकाले, जो कि पहले कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। और इसके बाद में आपका लास्ट एक्ट आता है, जो कि था आपका चार्टर एक्ट 1853 का। इसके अंतर्गत
विधायी शक्तियों को कार्यपालिका की शक्तियों से पृथक करने का निर्णय लिया गया था। और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत की गई थी। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, ये थी सभी एक्टों के बारे में डिटेल जानकारी आपको। और आपको 1858 से 1947 तक के यदि अधिनियमों के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको, इसका पॉलिटी के क्वेश्चन होगा, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।